हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल माय लर्निंग पॉइंट पर। आपको पता है कि जैसे कि हमने यहाँ पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की हमारी क्लासेस चल रही थी, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था वो गुणामय भाग की संकल्पना था। उसमें हमने जो बेसिक थे इनकी संकल्पनाएं थी वे आपको बता दी थी। और आज की इस वीडियो में जो हम कैरी करेंगे, हम अपना क्वेश्चंस करेंगे डिवाइड के। कुछ क्वेश्चंस डिवाइड के हमारे रह चुके थे, तो आज इसको कंप्लीट कर लेंगे हम इस चैप्टर्स को। ठीक है, इस चैप्टर्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में दे रखी है वो 10 से भाग, 100 से भाग और 1000 से भाग से क्या क्या शेषफल बचता है, तो ये हमारे पास का टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड और जितने भी आपके की होगी, आपकी जो आपकी शेषफल प्रमेय थी, शेषफल प्रमेय से रिलेटेड आपके भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले हमारा जो सिलेबस में दे रखा है वो दे रखा है शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना। अब शेषफल ज्ञात करना जो है हमारा, इसमें टॉपिक में एक तो 10 से भाग करने पर, 100 से भाग करने पर और 1000 से भाग करने पर क्या क्या शेषफल बचेगा। अगर हम बात करते हैं इनकी संकल्पना देखते हैं, संकल्पना में अगर हम किसी संख्या को 10 से भाग करते हैं, सपोज करो मैंने आपके यहाँ पर 543 ले लिया और इसको मैंने 10 से भाग करना है, मैंने 10 से भाग करा, तो इससे आप लॉजिक देखोगे 10 5 से 50, 50 टाइम चलेगा आपका, 10 पंजे 50, आपका 4 शेषफल बचा, आगे से आपने 3 उतार लिया, 10 चौक 40, 10 चौक 40। तो आपको यहाँ पे जो शेषफल बचा वो कितना बचा, 4 3 सॉरी आपको 3 क्या बचा, शेषफल बचा। अब किसी संख्या को अगर मैं 100 से भाग करता हूँ, किसी संख्या को मैंने 100 से भाग किया, एक संख्या ले लिया मैंने, 100 से इसको भाग करते हैं, सपोज करो मैंने क्या है 543 ले लिया, यही इसी संख्या को मैंने 100 से भाग करना है। 100 से भाग करते 100 ये कम 100, 100 पंजे 500, तो 5 बार आपका पढ़ना चल जाएगा ना, 100 पंजे 500, तो शेषफल कितना बचा 43, क्योंकि शेषफल क्या हो गया, यहाँ से आपका जो भाजक है उससे छोटा बच गया, तो ये क्या आपका हो गया आपका शेषफल। अब किसी संख्या को हम क्या करते हैं, 1000 से भाग करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक संख्या ले ली, 1000 से भाग करना है, सपोज करो मैंने ले लिया इसको 1245 ले लिया। अब 1245 से भाग करेंगे, 1000 एकम 1000, ठीक है, 1000 एकम 1000, तो यहां से मेरा क्या बच गया, 245 मेरा शेषफल बच के आ गया। तो इस संकल्प से हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम किसी संख्या को 10 से भाग कर रहे थे, तो उसमें जो लास्ट की जो संख्या थी वही क्या बच रहा हमारा शेषफल। मतलब जिसमें जब 10 से भाग कर रहे थे तो जो इकाई का अंक था किसी संख्या का, वही हमारा शेषफल बच रहा है। जब हमने किसी संख्या को 100 से भाग करा, तो 100 में हमने देखा कि जो संख्या थी जिसका दहाई का अंक था, और इकाई और दहाई दोनों का अंक वही शेषफल बच रहा है। यहाँ पर हमने देखा 1000 से जब भाग किया किसी संख्या को, तो 1000 से भाग करने पर जो हमारा इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि जो 3 अंक थे लास्ट के, वही शेषफल बच रहा है। तो यहाँ से हमारी संकल्पना बनती है, एक टॉपिक हमारा जो एक हमारे माइंड में थॉट्स बनती है कि जब हमने 10 से भाग किया तो 10 में एक जीरो थी, तो लास्ट का एक अंक ही क्या आ रहा था हमारा शेषफल में बच के आ रहा था। जब हमने 100 से भाग किया तो 100 में 2 जीरो थी, तो लास्ट के 2 अंक जो थे वही हमारा शेषफल बच रहा था। तो किसी संख्या में जब हमने 1000 से भाग किया तो 1000 में 1 2 3 आपकी 3 जीरो थी, तो लास्ट के 3 अंक ही हमारे क्या बचे थे, शेषफल बचे थे। तो इससे हमारा क्या बन के आ गया, कंसेप्ट बन के आ गया कि जिस संख्या में जितनी जीरो आपका, जैसे हमने 10,000 से भाग करना तो 10,000 में कितनी जीरो होगी, 4, तो लास्ट के 4 अंक जो होंगे वही क्या बचेंगे, शेषफल बचेंगे। तो हम इसमें एक्चुअली डिवाइड ना करके हम शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं कि जब किसी संख्या में 10 से भाग किया जाता है तो उसका इकाई का अंक ही शेषफल बचता है। जब किसी संख्या में क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इनके कंसेप्ट में लिख देता हूं। तो यहाँ पे हमें क्या बात करना है, नोट करके लिख लेंगे। जब किसी संख्या में, फर्स्ट नोट करके लिखिए, जब किसी संख्या में 10 से भाग किया जाता है, 10 से भाग दिया जाता है, तो लास्ट का एक अंक, तो अंतिम अंक जिसे बोलते हैं इकाई का अंक, अंतिम अंक शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा। ठीक है, सेकंड यही, जब हम किसी संख्या में 10 से भाग कर रहे थे, अब जब किसी संख्या में
100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, तो अंतिम दो अंक, अंतिम, क्योंकि 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो, तो अंतिम दो अंक कौन कौन से, इकाई और दहाई, इकाई दहाई, दो अंक क्या बचेंगे, शेषफल बचेंगे, शेषफल बचेगा। ठीक है, ये आपका, फिर इस पर हम क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। तीसरा आपका क्या, जब हम किसी संख्या में कहते हैं 1000 से भाग करते हैं, जब, क्योंकि हमारे टॉपिक में जो है 10 और 1000 है, ठीक है, तो इसलिए हम तीनों के नोट्स करा देता हूं। जब किसी संख्या में 1000 से भाग दिया जाता है तो अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक कौन कौन से, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंक जो होंगे क्या बचेंगे, शेषफल बचेंगे, शेष बचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक पता चल गया कि हमें थोड़ा कंसेप्ट है कि 10 से भाग करेंगे तो अंतिम 1 अंक बचेगा, 100 से भाग करेंगे तो अंतिम 2, और 1000 से भाग करेंगे तो अंतिम 3 अंक हमारे क्या बचेंगे, शेषफल बचेंगे। तो अब इन पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि 10 से भाग देने पर शेषफल बताइए। फर्स्ट मैंने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर, एक 543, सेकेंड 7823, थर्ड 9887। ठीक है, अब मैंने कहा है 10 से भाग करने पर, तो यहाँ पर मैं बिना एक्चुअल डिवाइड करे, बिना भाग दिए मैं बता सकता हूँ कि शेषफल क्या बचेगा, क्योंकि हमने कंसेप्ट बताया। लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो, तो 10 से भाग करने पर हमें से क्या बचेगा, लास्ट का 1 अंक, यहाँ क्या बचेगा, 3 शेष बचेगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पर भी 1 जीरो, 10 से जब भाग करेंगे तो लास्ट का अंक, अंतिम अंक क्या है इसमें, अंतिम अंक है इकाई अंक 3, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ इकाई अंक क्या है, इकाई अंक के लास्ट का जो अंक है 7, तो यहाँ बचेगा 7 शेष बचेगा। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 10 से अंक बचेगा, क्या बचेगा, 3 शेष बचेगा। जब आप इसको एक्चुअल में डिवाइड करके देखोगे तो एक्चुअल में भी कितना बचेगा, 7 शेष बचेगा। ठीक है, इसी तरह का अगर मैं आपको क्या कर दूं क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन में कहूँ कि हम 100 से भाग करने पर, अगर मैं इसे 100 से भाग कर दूं तो 100 से भाग करने पर क्या होगा, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक क्या है, 43, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, यहाँ शेषफल बचेगा 43। अब 100 से भाग करने में 2 अंक हो चुके हैं, यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका 23, क्योंकि लास्ट के 2 अंक क्या है, 23 बचेगा। और यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा आपका, यहाँ पे देखोगे लास्ट के 2 अंक, तो यहाँ पे 87, तो शेषफल बचेगा 87। ठीक है, इस तरह हम क्या करेंगे, उसको 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1000 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, तो किसी संख्या के आपके 1000 से भाग देने पर शेषफल बताइए। जैसे कि, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या में देखिए 1000 से भाग देने पर शेषफल बताइए। तो 1000 में कितने कितने जीरो, 3 जीरो, तो यानी कि हमें पता चलेगा लास्ट के 3 ही अंक क्या बचने चाहिए आपके जीरो से। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने, तो लास्ट के 3 अंक क्या है, लास्ट के 3 अंक है 245, यानी कि 1 10 100, इकाई दहाई सैकड़ा, तो लास्ट के अंतिम 3 अंक है 245, तो हम क्या देखते हैं 245 क्या बचेगा आपका, शेषफल बचेगा। इसमें अगर बात करें तो इसमें लास्ट के 3 अंक है 502, यानी कि 502, तो 100 से 1000 से भाग देने पर, 1000 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 502। अब यहाँ पर वो बच्चा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, जब बच्चा यहाँ पे लिखता है तो यहाँ पे लास्ट के 3 अंक क्या है, 024, तो बच्चे जो शेषफल बचेगा यहाँ पर वो बचेगा 024। बट आगे की अगर हम बात करते हैं, जीरो के आगे कुछ वैल्यू नहीं है, इसकी जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम इसको बताएं कितने अंक का है, तो 2 अंक का है,
तो यहाँ पर जीरो की वैल्यू ना होगी, हमें क्या बचेगा शेष, इसको जीरो को हटा देते हैं, तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, यहाँ शेषफल बचेगा 24, क्योंकि जीरो आगे जीरो की वैल्यू नहीं है। जब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, आप एक्चुअल में इसको डिवाइड करके देखिए तो शेषफल आपको खुद पता चल जाएगा। मैंने इसको क्या करा, 52024 को डिवाइड करा 1000 से, 1000 से कितना चलेगा, जब ये 1000 तो 5000 यहाँ तक चलेगा, तो हम 5 बार चलेगा 5000, तो यहाँ बचा 2, ठीक है, और यहाँ पे 0 2 आपका कट गया, आगे क्या बचा, आगे बता रहा आपने 24, तो आपका जो यहाँ पे चलेगा, आपका टेबल में शेषफल क्या बच जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में कैसे चला, एक्चुअल में चला ऐसे, यहाँ पे 0 लगाओगे तो आप 0 0 उतरेगी, ठीक है, 0 0 उतरेगी तो आप बचेगा कितना शेषफल, जब माइनस करेंगे तो 24, एक्चुअल में शेषफल यहाँ बचेगा, ठीक है, क्योंकि इसका टेबल जब 0 में चलाओगे तो 0 0 बार चलेगा, और 0 से माइनस करेंगे तो 24 शेषफल, तो यहाँ पे जो शेषफल बचा वो क्या बचा, 24। तो जब लास्ट में 0 होगी तो हमारा वो 0 को आगे के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, हमारे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं 10, अब जो हम करेंगे दशमलव में। अब तक ये हम शेषफल निकाल लेते हैं पूर्णांक में, अगर हम क्या करें, अब इनको शेषफल में ज्ञात करनी है, अगर हम बात करें इसको दशमलव में चेंज करना है, किसी संख्या से अगर हम 10 से भाग करेंगे तो उसको अगर दशमलव में आंसर बताइए, 1000 से भाग करें तो दशमलव में आंसर बताइए। तो दशमलव की प्रणाली की हम बात कर सकते हैं, जो दशमलव होता है 10, 100 और 1000 से भाग देने पर दशमलव में, दशमलव माने डेसिमल, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन है कि 10 से भाग करने पर हमें मान ज्ञात करना है दशमलव में। मैं आपको बता देता हूं, अगर हम बात करते हैं, कहीं लिखा है 23 रुपीज, ठीक है, 23 रुपए लिखे हैं, तो क्या हम इस 23 रुपीज को 23.0 से लिख सकते हैं? अब भी तो 23 यानी 23 रुपए है। कहीं मेरे 50 पैसे लिखे हैं, 50 रुपए लिखे हैं, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 50 रुपए 00 पैसे, 0 पैसे ऐसे मान सकते हैं, 00 पैसे मान सकते हो। तो इनके यहाँ पे जब हम पता चलेगा कि जब कोई हमारा नंबर होता है तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है वो लास्ट में 0 यानी कि लास्ट में होता है। तो जब किसी संख्या में हम क्या करते हैं, किसी संख्या में 10 से गुणा करते हैं, तो दशमलव जो है, दशमलव ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड। तो दशमलव जो है राइट से लेफ्ट की ओर क्या है, चलता है। दशमलव क्या होगा, दशमलव सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर चलता है। तो यहाँ पर जैसे हमने भाग करा 10, तो आपके अगर 10 है तो यहाँ पर एक डिजिट यानी कि एक अंक क्या होगा, एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा। 2 0 है 100 तो 2 अंक के बाद, 3 0 है तो 3 अंक के बाद, ऐसे जितने 0 है तो आपका जो पॉइंट है वो आपके काम लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही अंक पीछे आ जाता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे 345 को 10 से भाग देने पर दशमलव में उत्तर ज्ञात कीजिए, उत्तर बताइए। अब हमने क्या करा, 3 4 5 को भाग करा 10 से, तो यहाँ हमने देखा कि इसका मतलब क्या है, पॉइंट स्टार्ट कहाँ होगा, पॉइंट सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। इसको पॉइंट यहाँ पे लिखवा है। अब यहाँ 10 से भाग करना है, तो 10 से भाग देने पर क्या होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ से क्या है, एक अंक के बाद आ जाएगा, यानी कि पॉइंट का आंसर आएगा 3.4, आपका 34.5 यानी 34.5। पॉइंट यहाँ था तो यहाँ से क्या आ गया, एक अंक के बाद आ चुका। अगर इसी संख्या को मैं क्या करता, अब मैंने सपोज करो एक क्वेश्चन ये दे दिया, 3892 को 100 से भाग करना है, तो अब नीचे कितनी जीरो है, नीचे आपकी 2 जीरो, तो जो दशमलव है 2 अंक के बाद लगेगा, पीछे से गिनते कहाँ से, राइट से लेफ्ट की ओर, तो 1 अंक 2 अंक, तो आंसर क्या आएगा 38.92, ठीक है। इसी तरह नीचे आपके हर में जितनी जीरो होगी, आपका जो दशमलव है उतने ही अंक के बाद लग जाएगा। कहाँ लगना है, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की साइड चलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिखवा देते हैं, नोट
10 से भाग देगा, दशमलव में मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, यदि हमने 10 से भाग करा तो दशमलव क्या लगेगा, दशमलव एक अंक बाद लगेगा, एक अंक बाद लगेगा। ठीक है, अगर हमने किसी संख्या को 100 से भाग करा तो दशमलव कितने बाद लगेगा, दशमलव 2 अंक बाद लगेगा। ठीक, इसी प्रकार हम अगर किसी को 1000 से भाग करेंगे तो दशमलव कितने बाद लगेगा, तो दशमलव हमारा जो लगेगा वो 3 अंक के बाद लगेगा, 3 अंक के बाद आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्या है, दशमलव में हम किसी संख्या के नाम जो है मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी संख्या को सीधा, अगर नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद, और 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद लगेगा। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि इसको दशमलव में, क्वेश्चन 54 को दशमलव में बदलिए। 54 को 1000 से भाग देने पर, 1000 से भाग देने पर दशमलव में मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ 54 है, 54 है। अब इस 54 का अगर हम क्या करेंगे, 1000 से भाग करना है तो 1000 से भाग करेंगे 5400, सॉरी 54 है, इसको भाग करना है 1000 से, तो हमने 1000 से भाग करा। अब मैंने बताया था कि नीचे कितनी जीरो है, 3 जीरो, तो 0 3 है, लेकिन अब दशमलव 3 अंक के बाद लगना है, लेकिन ऊपर तो 2 ही अंक है, 1 2। तो अब क्या करेंगे, जब कभी भी ऐसे अंक की कमी पड़ जाए तो हम एक जीरो अपनी तरफ से लगा के 3 अंक बना लेते हैं इसको। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं जो आपका यहाँ से 1 2 और यहाँ पे एक होना चाहिए 3, यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, जीरो लगा लेंगे। तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन होगा आपका क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 054, 2 अंक थे, तीसरा अंक हमने जीरो लगा दिया, यहाँ पे क्या लग जाएगा, दशमलव। तो इसका आंसर क्या जाएगा, दशमलव। यहाँ पे जब जीरो लगा लगते हैं तो 0.054। इसको पढ़ते कैसे है, अब इसको हम 054 नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 054। दशमलव के बाद प्रत्येक अंक को गिना जाता है। एक और देख लीजिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है आपका, मैंने इसको यहाँ ही कर दूंगा। अब आप समझ कर दिया कि 3 को 1000 से भाग देने पर दशमलव में मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जब हम करेंगे 3/1000, तो इसका आंसर क्या था, अब नीचे है 3 जीरो, ऊपर है हमारा सिर्फ 1 अंक, तो हमें 2 अंक की और जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 3 से पहले 2 अंक की जगह 2 जीरो को लगा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 0 और 1 अंक 3, तो ये 3 अंक के बाद लगा था 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो इसका आंसर होगा 003। ये आपका क्या जाएगा, दशमलव में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हमने अभी क्या सीखे, हमने सिर्फ शेषफल 10 से 100 से और 1000 से शेषफल ज्ञात करना सीख लिया। जब हम भाग करते हैं हमने दशमलव में सीख लिया कि जब हम इनसे भाग करते हैं तो दशमलव में संख्या कैसे है। अब इनका अपोजिट चलते हैं, आपको कुछ नंबर दशमलव में देंगे और कहेगा उसको रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या में बदलिए। तो यहाँ दशमलव हटाने की प्रक्रिया समझेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, दशमलव को भिन्न में बदलना। फ्रैक्शन में क्या सकते हैं, दशमलव को भिन्न में बदलना। दशमलव को भिन्न में बदलना, ये नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, दशमलव को भिन्न में बदलना। बात करते हैं दशमलव को भिन्न में बदलना। जैसे कि सपोज करो आपका क्या दे रखा है, ये 1.5 दे रखा है, दशमलव है। अब इसको हमें P/Q या फिर अंश तथा हर के रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका जो पॉइंट है, इस पॉइंट को रिमूव करते हैं तो पॉइंट का रहता है 1। पॉइंट का क्या रहता है 1। पॉइंट के बाद आपके जितने अंक होते हैं उतनी आपकी जीरो। अगर पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो आ जाएगी, मीन्स 10 बन जाएगा। 2 अंक है तो आपका 100 बन जाएगा। तो पॉइंट रिमूव करा, पॉइंट रिमूव करके यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे जो हमने क्या करा 5 था, 1 अंक था, 1 अंक था 0। तो हम इसको कह सकते हैं, इसका आंसर 15 जी आपका क्या होगा, अंश कहलाता है और ये आपका हर कहलाता है।
तो अंश तथा हर के रूपों को व्यक्त करना ही हमारा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाता है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन दे रखा है 429.7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या पहले नंबर के लिए 4, यहाँ से अगर हम बात करते हैं दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाने में क्या जाएगा 1 आ जाएगा, और इसके बाद क्या जाएगा यहाँ पर 0 इस तरह से। तो हमारा जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, वो बनेगा 4297, 4297 और पॉइंट हटाकर पॉइंट का 1 0, तो आपको क्या जाएगा 10। तो ये आपका क्या जाएगा, ये आपका अंश तथा हर में बदल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, फिर हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलेंगे जो हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं। 0.0005 को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन दे रखा है 0.005, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट कहाँ जाएगा 1, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, आफ्टर जो पॉइंट है वो 4 डिजिट लगाए, मीन 4 अंक के बाद पॉइंट लगा तो नीचे हम क्या लगा देंगे 4 0, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो आपका जो आंसर आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 0 0 0 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके आगे का कोई वैल्यू इसकी 0 की नहीं है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, सिर्फ 5 अपॉन यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 0 0, ये आपका क्या हो जाएगा, अंश में बदल जाएगा। ये आपका अंश और ये आपका हर। अब चलते कुछ आपके चिन्ह की हम क्या करते हैं, जब चिन्ह को रूपांतरण किया जाता है किसी इक्वेशन में। अब हमारी जो कुछ समीकरण होते हैं, समीकरण में क्या होता है आपका, जब हम इक्वल के साइन से अदर साइड क्या करते हैं, चिन्हों का रूपांतरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। यहाँ पे चिन्हों का रूपांतरण, चिन्हों का रूपांतरण, ट्रांसफर रूल ऑफ साइन। जैसे हमारे कोई इक्वेशन होती है, इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है, इक्वल का साइन है मींस यहाँ पर क्या होती है, इसे हम बोलेंगे राइट हैंड वाली साइड को राइट हैंड साइड, इसे बोलते हैं दायां पक्ष, ठीक है। जो हमारे लेफ्ट होगी उसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष, ठीक है। तो हम चिन्ह की परिपाटी सीखेंगे कि चिन्ह का जब ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर किस साइन का किस में होगा। अगर हमारा पॉजिटिव है और पॉजिटिव यानी प्लस, प्लस का मैं ट्रांसफर क्या कर रहा हूँ, उसको प्लस को मुझे राइट हैंड में ले जाना है, तो प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। सेम ऐसे अब राइट हैंड है, राइट हैंड पर मेरा माइनस है और उसको मैं कहाँ ला रहा हूँ, लेफ्ट हैंड पर ला रहा हूँ, तो राइट जो नेगेटिव है हमारा चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे माइनस है, माइनस का मैं अगर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो माइनस कैसे होगा, प्लस में, और प्लस का राइट से हम लेफ्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। मल्टीप्लाई का ट्रांसफर होता है डिवाइड में, और डिवाइड का ट्रांसफर अगर हम इधर से इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो बोल सकते हैं डिवाइड का जो ट्रांसफर होगा वो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में। इन क्वेश्चंस का क्या होता है, जब हम इक्वेशन सोल्व करते हैं तो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जिस व्यंजक की हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है, मान ज्ञात करना पड़ता है, तो उससे वहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, वहाँ पर इनका यूज होता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफी बार पूछे गए हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है 24 को किस संख्या से गुणा की जाए कि गुणनफल 2400 प्राप्त हो जाए। तो अब आपको यहाँ पता है 2400, इसको हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसान से कहते हैं कि 24 में कितने से गुणा कर दे, 24 में 100 से गुणा कर दे तो आंसर 24 हो जाएगा। बट हमें जो क्या है, पेपर में जो है इस तरह का अगर एमसीक्यू क्वेश्चन तो उसमें तो चल जाएगा, बट ये क्वेश्चन हमें क्या आता है, अति लघु में आता है।
तो अति लघु में से क्या करना पड़ेगा, हमें इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको पूरे एक सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिल सकते हैं, मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पूरे एक्सप्लेन में करेंगे, विस्तार पूर्वक करेंगे कैसे होगा। ये देखा 24 को किस संख्या से गुणा किया जाए। अब हमें ये पता नहीं है कि वो संख्या क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 24 को किस संख्या से गुणा करना, किस संख्या पता है नहीं, तो यहाँ पे हम कुछ व्यंजक को मानते हैं कि माना वह संख्या यह होगी। तो यहाँ पर हम x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आंसर में लिखते हैं कि माना वह संख्या x है। तो यहाँ पे मान के चलिए हम कि वो संख्या क्या होगी, किस संख्या से गुणा की जाए, माना वो संख्या क्या है हमारी x, कि हमें गुणनफल 2400 प्राप्त हो जाए, मतलब जो आंसर आना चाहिए वो 2400 आना चाहिए। तो माना वह संख्या x है, कितने में गुणा करनी है, 24 में गुणा करनी है। तो हम क्या करेंगे, माना वह संख्या x है, तो 24 में क्या करेंगे, हमने किसी संख्या की गुणा करेंगे x की। 24 में किस संख्या से गुणा करेंगे, x से, तो हमें आंसर कितना प्राप्त होना चाहिए, 2400 प्राप्त होना चाहिए। अब ये था, अब हमें आंसर किससे निकालना, हमें वो संख्या मानी है x, तो हमें x का आंसर ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, गुणा, हमने बताया था कि गुणा का जो साइन है वो गुणा जब इधर जाएगा तो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो x का आंसर निकालना, x से रिलेशन 24 का क्या है, गुणा का रिलेशन है, तो गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में। तो यहाँ से जब हम x का आंसर निकालेंगे तो x बराबर 2400 और ये गुणा से कहाँ गया, भाग में आ गया। तो हम क्या करेंगे, 24 बन जाए 24, 2400 एकदम जो आपका 24 से 24 कट गया तो बचा 100, तो आपका जो x बचा वो बचा आपका 100। तो आपको इस तरह से क्या करके दिखाना पड़ेगा, आपके अति लघु या लघु में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो विस्तार पूर्वक इस तरह से आंसर निकालना पड़ेगा। फिर लिखेंगे जो क्या संख्या होनी चाहिए, 24 से किस संख्या द्वारा किया जाए जो है, तो वह संख्या अतः वह संख्या 100 है। ठीक है, इस तरह से आपका क्या है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर दे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन कुछ अलग सा है, इसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग हो सकता है। आप देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन दिया है 54 को किस संख्या से गुणा की जाए कि गुणनफल 27 प्राप्त हो। अब यहाँ पे देखिए 54 को गुणा करना है, किस संख्या से गुणा की जाए, तो आंसर क्या चाहिए, 27 आना चाहिए। अब यहाँ पे कोई पूर्णांक नंबर जो अगर बात करते हैं कि अगर हम सोचो कोई पूर्णांक नंबर होगा तो पूर्णांक नंबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, इससे कम आ रहा है। तो मतलब कुछ हमने क्या करा होगा, इसमें कुछ भिन्न से मल्टीप्लाई की गई होगी। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सोचने के लिए हम वही सीधा करेंगे, एक जो हमने प्रोसेस बताया कि हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, तो मान के चलेंगे माना वह संख्या x है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार जो हमारे प्रश्न में कहा गया है 54 को किस संख्या से गुणा जाए, x से करेंगे कि हमें क्या जाए, गुणनफल 27 जाए। तो 54 को गुणा करनी है, तो 54 को गुणा कर दिया हमने x से। ठीक है, किससे गुणा कर दिया हमने, x से। तो हमें कितना मिलना चाहिए, गुणनफल। गुणनफल होता है जो गुणा करने के बाद जो आंसर आता है, तो जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, 27 होगा। अब यहाँ देखिए हमें आंसर निकालना है x का, तो x के गुणा में है तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 27, और ये जो गुणा से कहाँ जाएगा, गुणा से दिया जाएगा भाग में। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा टेबल जो दोनों को कट कर दे, ये हो सकता है, ये हमें पता 27 से कम 27, 27 दूनी 54, तो आंसर जो आ गया हमारा 1/2। तो अतः वह संख्या क्या होगी, अतः वह संख्या 1 होगी, अतः वह संख्या 1/2 होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्या है, गुणा का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन हम क्या कराएंगे, इनके क्वेश्चनों के पूरे जो क्वेश्चंस आए हुए उन क्वेश्चंस का पूरा एक दिन क्वेश्चंस के कराएंगे। आज ये बेसिक चल रहा था, अब इसके बाद चलते हैं हम अपने शेषफल प्रमेय से संबंधित प्रश्न, यानी जो शेषफल प्रमेय हमने पढ़ाई थी पहले वाली वीडियो में, अब उससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो शेषफल से संबंधित एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, शेषफल प्रमेय क्या होती है। तो यहाँ पर आपका शेषफल प्रमेय से संबंधित शेषफल प्रमेय से संबंधित प्रश्न। पहले शेषफल प्रमेय देखिए, आपने जो छोटी क्लासेस में है, जब आप भी पढ़ेंगे तो आपने जरूर डिवाइड करते हैं, आप 2 से डिवाइड करते हैं 5 को, ऐसे 2 2 जा 4 और 1। तो यहाँ पर इसको अगर हम शो करना चाहें, ये क्या है, ये शेषफल प्रमेय कहलाते हैं। जैसे कि इसमें हमारे ये जो 5 है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये जो 5 है ये होता है भाज्य,
जिसको भाग किया जाता है, भाज्य। ये टू होता है भाजक, जिससे भाग कर रहे हैं, भाजक, भाजक। और ये होता है आपका भागफल, यानी कि कितनी बार भाग दिया गया है, इसे बोलते हैं भागफल। और यहाँ पे जितनी बार चले गए जो बचता है उसे बोलते हैं शेषफल, शेषफल। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन बन जाता है कि अगर हमें भाज्य निकालना होता है, जैसे हमने क्या करा, अगर मैं इसको देखूंगी मुझे ये निकालना है कि किस संख्या को भाग किया है, तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 में क्या करेंगे +1 कर देंगे, तो 4 और 1 5। तो हमें पता चलेगा कि यदि हमें भाज्य निकालना है तो हम क्या करते हैं, भाजक गुणा आपका जो है भागफल और प्लस में जोड़ देते हैं शेषफल, यही हमारे क्या कहलाते हैं, फिर हमारा भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आप हम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप बन के आया, एक रिलेशन बन के आ गया, एक फॉर्मूला बन के आ गया, वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, यानी कि इसकी गुणा होती है। तो ये भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, और प्लस में क्या कर दिया हमने, प्लस कर देते हैं शेषफल। तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस शेषफल। तो ये जो हमारा आ जाएगा, यही हमारी क्या बनता है, एक फॉर्मूला बनता गया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को याद रखना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, हमने जो अभी शेषफल प्रमेय बताई उस शेषफल प्रमेय के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम उत्तर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, एक संख्या को 8 से भाग दिया जाता है, और वो संख्या क्या है पता नहीं, यानी कि कोई संख्या रही होगी, इस संख्या को हमने क्या करा होगा, 8 से भाग किया गया होगा, 8 से भाग किया गया, जो संख्या होगी हमारी, इसको हमने क्या करा, 8 से भाग किया गया होगा। भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 5 बचता है। जो भागफल आया वो 7 और जो शेषफल बच गया वो आपका 5 बचता है। तो वो संख्या बताइए। अब वो संख्या तो पता नहीं हमें क्या है, तो हम मान सकते हैं वो संख्या x मान सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले कर सकते हैं। तो ये शेषफल कब बचा होगा, इसका हम बता दें, ये संख्या जब निकालनी हो तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में क्या कर देते हैं, शेषफल। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, इससे भी आंसर निकल सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाज्य बराबर, पहले जो हमें जो गिवन दे रखे हैं हम उसको लिख लेते हैं। पहले हमें भाज्य तो फाइंड आउट करना है, वह संख्या निकालनी है, तो भाज्य हमें निकालना है, ठीक है। एक संख्या को 8 से भाग दिया जाता है, तो भाग जो दिया जाता है क्या कहलाते हैं, भाजक कहलाता है। भाजक आपको दे रखा है 8, ठीक है। और भागफल दे रखा है आपका, भागफल जो आएगा आपका भागफल, वो आपका दे रखा है 7, ठीक है। और आपको शेषफल कितना दे रखा है, शेषफल दे रखा है 5। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और उस फॉर्मूले से क्या निकाल देंगे, सीधे इक्वेशन में वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। तो भाज्य में निकालना है तो लगाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, प्लस शेषफल। तो भाज्य में निकालना है तो वह संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। भाजक कितना दे रखा है आपको 8, तो 8 गुना भागफल 7, तो यहाँ 7 रख दिए, प्लस शेषफल दे रखा 5, शेषफल 5 गुना। अब हम इसको जो ऐड करना है वो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, फिर बाद में प्लस करना पड़ता है। बच्चे गलती कर देते हैं, 7 + 5 कर देते हैं, 7 + 5 नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड मास करता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें जो हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस सबसे लास्ट में आएगा इसमें, तो मल्टीप्लाई पहले आता है, तो हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 7 = 56 प्लस के 5, तो 56 और 5 कितना हो गया आपका 56 और 4 60 और 1 61। तो अतः वह संख्या जो होगी वो संख्या कितनी होगी, 61 होगी। तो अतः अगर हम 61 को 8 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा आपका 6 बचेगा। तो वो संख्या क्या होगी हमारी 61 होगी, ठीक है। तो इस तरह का आप सेकंड एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन इससे अच्छा होगा वो वाला। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। किसी संख्या में, अगर बात करते हैं किसी संख्या में भाजक शेषफल का 12 गुना है। अब किसी संख्या में भाजक शेषफल का 12 गुना है, यानी कि जो आपको दे रखा है वो भाजक, जो भाजक है वो कितना है, शेषफल का 12 गुना है,
शेषफल का 12 गुणा के बराबर है। वह कौन भाजक, वह भागफल का 3 गुना है, और भागफल का कितना है 3 गुना है। तो भाज्य बताओ। यदि इन्हें क्या दे रखा है, शेषफल कितना दे रखा है 4 दे रखा है। जब शेषफल 4 दे रखा है और इसने कहा कि भाजक शेषफल का 12 गुना है, तो भाजक क्या होगा, सबसे पहले हम भाजक निकालेंगे। तो हमने भाजक निकाला, भाजक शेषफल का 12 गुना है, तो शेषफल कितना है 4 गुना 12, तो हमारा जो भाजक निकला 12 चौक 48, तो हमारा भाजक निकल कर गया वो है आपका 48। यानी कि हमें किससे भाग करना है, हमें भाग करना है 48 से। फिर कहा वह भागफल का 3 गुना है, वह कौन, भाजक ही, भाजक जो है भागफल का 3 गुना है। तो यहाँ पे जो भाजक है एक रिलेशन देते हैं, वो भागफल का किसका है, भागफल का 3 गुना है, भागफल का 3 गुना है। तो यहाँ से हमें भाजक मिल गया। अब हम क्या करेंगे, भाजक का 48, तो भाजक की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 48। यहाँ भागफल में भागफल का 3 गुना है, तो 3 गुणा से कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो 48/3 बराबर भागफल। तो 3 से हम कट करेंगे, 3 से 3 निकल 3, ठीक है, 1 बचेगा, 3 6 18, 16 3 32, 16 3 48। तो हमारा बात करते हैं हम जो भागफल बचकर हमारा आया भागफल 16। तो हमें 2 चीज पता चलेगी यहाँ से, हमें तीनों जो चीज पता चलेगी हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारा भाजक कितना है, हमारा भाजक है 48। हमने जो भागफल निकाला है, भागफल निकल गया है हमारा 16, और हमारा शेषफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है 4, शेषफल दे रखा है 4। तो हमें क्या निकालना है, भाज्य। तो लगाइए भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाज्य में निकालना है, भाज्य लगा रखेंगे, भाजक कितना है हमारा, भाजक 48, भागफल कितना है 16, और प्लस में क्या है शेषफल 4। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 की आप क्या करें, 16 × 128, 16 × 64 128 का 8 हासिल 12, तो 16 चौका 64, 64 और 12, 64 और 10 74, 74 और 2 76, 768, प्लस इनकी मल्टीप्लाई हो गया है, प्लस कितना करना है 4 और करना, तो 68 और 2 70 और 2 72, तो 772। अतः वह संख्या हमारी क्या होगी, अतः हमारी वह संख्या या भाज्य जो होगा वो 772 होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराते हैं, थोड़ा सा लॉजिक है उसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले टाइप में वो सिंपल था, सेकंड टाइप में हमें क्या रखा था, कुछ रिलेशन बना के दे देता, और थर्ड टाइप में भी ऐसे देखेंगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सब एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो आइए शेषफल पढ़ने पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम आप उसको करने की कोशिश करना। जैसे पहला क्वेश्चन था सेम ऐसे ही है, भाग के एक पर्सन में भाजक भागफल का 15 गुना है, तो भाग के पर्सन में कौन है भाजक, तो भाजक क्या है, भाजक भागफल का 15 गुना है, तो भागफल का कितना है 15 गुना, तो भागफल गुणा 15। ठीक है, वह गुणा, ठीक है गुना है, वह शेषफल का 3 गुना, तो शेषफल को भी बाद में देखेंगे, पहले भागफल का 15 गुना है, तो हमारा भागफल कितना है, भागफल है हमारा 4। तो यहाँ पहले हमने भाजक निकाल लिया, जैसे पहले क्वेश्चन में निकाला था, तो भाजक बराबर भाग है 4 गुणा 15, तो हमारा भाजक निकल के आ गया यहाँ पर, भाजक 15 चौका 60, ये 60 निकल के आ गया। आपसे क्या पूछा है इसमें, वह कौन है भाजक, वह शेषफल का 3 गुना है, तो जो भाजक है, भाजक भागफल का तो 15 गुना था, लेकिन शेषफल का कितना है, शेषफल का 3 गुना है, तो हमारा भाजक है यहाँ पे 60, ये रख दिया, शेषफल हमने यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि हमें शेषफल का गुणा में 3, और मतलब 3 जो गुणा है, गुणा का काम होता है रूपांतरण भाग में, तो 60/3, 3 से हमने कट कर दिया, तो हमारा जो शेषफल निकल गया, कितना निकल गया, 30 से कितनी बार कटा, 20 बार। ठीक है, 2 3 6, तो हमारा जो शेषफल निकल गया, शेषफल आ गया हमारा 3। तो यहाँ पे जो आपका 20 निकल गया, जो डाटा है वो लिख लीजिए। जो हमारा भाजक है, भाजक कितने निकल गया हमारा 60, शेषफल कितने निकल गया हमारा 20, शेषफल पहले हमें शेषफल दे रखा था, अब हमारा आपका भागफल। ठीक है, पहले हाँ शेषफल दे रखा था, यहाँ पर भागफल, तो इसलिए हमने वैसे देखा था, यहाँ पर आपका शेषफल कितने निकल गया, शेषफल हमने निकल गया 20, और हमारा जो भागफल गिवन है, जो भागफल गिवन हुआ आपका 4, भागफल 4। हमें निकालना क्या है, भाग के पर्सन में भाज्य ज्ञात करना है, क्या निकालना है, भाज्य। तो भाज्य निकालने का फॉर्मूला लगा दीजिए, भाज्य बराबर
भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, प्लस शेषफल। यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, बस भाज्य में निकालना है। भाजक कितना है हमारा, भाजक की अगर बात करें तो 60 है, भागफल कितना है, भागफल हमारा 4 है, और प्लस शेषफल कितना निकल रहा है, शेषफल 20। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 यानी कि 24 हो गया, और एक जीरो की जीरो, 240 प्लस के 20, तो 240 प्लस के 20 260। तो हमारा जो आंसर आ गया कितना है, 260। तो 260 क्या है, 260 हमारा भाज्य है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस है, और प्रैक्टिस जब हम कराएंगे और क्वेश्चंस कराएंगे, अभी जो है ये क्वेश्चंस कराएंगे। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर्सन के, जो हमारे जो होते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, कुछ पर्सन वाचक जो डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस पर चलते हैं, जिनमें व्यंजक होगा, जैसे कि एक पेन की कीमत कितनी है, तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, 8 पेन की कीमत 20 रुपये है, तो भैया 2 पेन की कीमत कितनी होगी। तो इस तरह के जो पर्सन्स है हम उन पे चलते हैं, जो कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 10 पेन का मूल्य 70 रुपये है, यहाँ पर आपको कोई 10 पेन होंगे और 10 पेन की कीमत कितनी है, 70 रुपये, तो 8 पेन के मूल्य ज्ञात करिए। तो इस वाले प्रश्न में हम सबसे पहले क्या करना होता है, इस वाले क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले एक पेन की कीमत निकालनी है। यदि आपको एक पेन की कीमत निकल जाए तो आपसे फिर कितने भी पेन की कीमत पूछे तो आप बता दोगे। सपोज करो मैंने कहा एक पेन की कीमत 2 रुपये है, तो 2 पेन की कीमत 2 गुणा 2 4। अगर मैंने कहा कि 5 पेन की कीमत बताओ, तो जब एक पेन की कीमत से आप उसकी गुणा कर देंगे, कितनी क्वांटिटी पूछ रहे हैं तो आपका आंसर रहता है। अब हमें यहाँ पे ये तो पता नहीं कि एक पेन की कीमत कितनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो आपको उत्तर देखिए 10 पेन की कीमत दे रखी है, यहाँ लिखा 10 पेन की कीमत, इसको इस तरह से लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेंगे। 10 पेन की कीमत लिख लीजिए, 10 पेन का मूल्य लिख लीजिए, 10 पेन का मूल्य कितना दे रखा है, 70 रुपये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10 पेन है, क्या मैं इसको 10 पैसे लिख सकता हूँ, 10 गुणा 1 लिख सकता हूँ, 10 गुणा 1, पेन का मूल्य 70 रुपये था, 70 का। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ से एक पेन का निकाल लिए, ये देखिए गुणा में है, और मैंने बताया था गुणा कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य। तो जो एक पेन का मूल्य कब निकला, जो भी 10 कहाँ है, गुणा से कहाँ जाएगा, ये जो गुणा में था ये गुणा से कहाँ जाएगा, ये गुणा से चला जाएगा आपका भाग में, ट्रांसफर होगा इसका, तो आपका क्या आएगा 10 सत्ते 70। तो एक पेन का मूल्य कितना है हमारा, एक पेन का मूल्य हमारा 7 रुपये, 10 सत्ते 70, तो 7 रुपये। आपसे फिर क्या है, जितनी क्वांटिटी पूछी है उसकी एक पेन के मूल्य से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो कितनी क्वांटिटी पूछी है, 8 पेन का मूल्य पूछा है, तो 8 पेन का मूल्य तो लिख दीजिए, 8 पेन का मूल्य इज इक्वल टू, एक पेन का मूल्य कितना है, 7 रुपये, अब कितनी क्वांटिटी पूछी है, 8, तो 8 की मल्टीप्लाई 7 हो गया, 8 सत्ते 56, तो टोटल 8 पेन का जो मूल्य होगा, 8 पेन का मूल्य 56 रुपये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन और देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। पहले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, पहले जो हमें वैल्यू दे रखी थी इस तरह से दे रखी थी, हमने डिवाइड किया था तो परफेक्टली डिवाइड हो चुकी थी, डिवाइड ठीक है, कट चुकी थी। बट अगर यहाँ पे हम देखिए 3 बॉल का मूल्य 10 रुपये है, तो 21 बॉल का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी क्वांटिटी दे रखी है जो आपके जब डिवाइड करोगे तो डिविजिबल कंप्लीटली नहीं होगी। तो हमें आपको उसे पूरी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कि कुछ बच्चे क्या करते हैं उसको पहले पॉइंटों में निकाल के वैल्यू निकालते हैं, तो हमें पहले पॉइंटों में नहीं निकालनी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है आप देखिए। पहले देखा 3 बॉल का मूल्य 10 रुपये, तो 3 बॉल का मूल्य कितना है, 10 रुपये है, 10 रुपये हमने लिख लिया है। अब यहाँ क्या करना है, 21 बॉल का मूल्य, तो यहाँ पहले हमने इसे लिख लिया 3 गुना 1 बॉल, तो यहाँ से हम पहले 1 बॉल का मूल्य निकालेंगे, 1 बॉल का मूल्य बराबर 10 है, तो यहाँ से 1 बॉल का मूल्य निकाल लीजिए, 1 बॉल का मूल्य तो 10/3। तो हमें यहाँ क्या करना है, डिवाइड नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में आंसर आने को फिर मल्टीप्लाई भी हमें करनी पड़ेगी, तो हम इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितनी बॉल का निकालना है, 21 बॉल का निकालना है, तो 21 बॉल को लिख लीजिएगा, तो यहाँ निकालिए 21
बॉल का मूल्य, 21 बॉल का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 10/3 है इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इजीली क्या हो गया, 3 से 7 कट चुका। यहाँ पे हमें पॉइंट में निकालना पड़ता, यहाँ पे हमारा इजीली कट चुका 10 गुणा 7, 10 गुणा 7 यानी 10 सत्ते 70 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो 3 बॉल है, 3 बॉल का मूल्य 70 रुपये होगा। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको अगली वीडियो है उसमें एक विभाज्यता के नियम और करा दूंगा, जो हमारे सिलेबस में तो इस चैप्टर में नहीं है बट हमारे हेल्पफुल होते हैं काफ़ी। तो विभाज्यता के नियम कराऊंगा, और कुछ अभी मैं क्या कराता हूँ 0 और 1 की कुछ ऐसी मल्टीप्लाई की, 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 0 से, तो कुछ नोट्स लिखवाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए पहले। कुछ क्वेश्चंस है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होते हैं, तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी कभी कभी पुट कर लेते हैं, तो हमें बेसिक क्वेश्चन ही आने चाहिए। जैसे कि 0 को किसी संख्या से भी भाग करते हैं तो आंसर क्या आएगा। अब 0 से किसी संख्या को भाग किया जाता है या मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम बता दें, जब किसी भी संख्या को क्या करते हैं, नोट में आप लिख सकते हो कि जब किसी संख्या को किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर इन्फिनाइट, जिसे बोल सकते हैं हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, किया जाए तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ये आंसर आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है, हमने 0 से भाग दिया था, तो इसका एग्जांपल भी क्या होगा, जब किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाता तो क्या होगा, इन्फिनाइट ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 से हम भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, इन्फिनिटी, ये आपको क्या जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब हम क्या करें, 0 को भाग कर रहे हैं, 0 इसने कहा 0/20 का मान ज्ञात करो, लेकिन यहाँ पे 0 को भाग किया जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, जब किसी संख्या से 0 को भाग दिया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर हमेशा क्या है, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, तो उत्तर 0 आएगा, यानी कि 0 आएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा, 0। जैसे कि यहाँ पे अब 0 को भाग किया जा रहा है किससे, 20 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब है 0 से किसी भी संख्या को 0 से अगर मल्टीप्लाई की जाए, तीसरा पॉइंट लिखिए, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उत्तर 0 ही आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर बात करें, अब हमने 0 की मल्टीप्लाई करी किससे, 50 से, तो 0 की जगह किसी भी मल्टीप्लाई कर लीजिए किसी भी नंबर से, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। ठीक है, अब 1001 को 1 से भाग किया जाए, 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी संख्या को भाग कर दिया जाए तो भागफल जो है वो उतना ही आता है। 1 से भाग करने पर, 1 से भाग करने पर भागफल स्वयं संख्या ही आती है, जिसे भाग दिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा 1001 को 1 से भाग देने पर भागफल ज्ञात कीजिए, तो हमने यहाँ संख्या किसको भाग करा, 1001 को, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी आएगा 1001 आएगा। ठीक है, अब है 35 को 35 से भाग देने पर भागफल ज्ञात कीजिए, तो जब जो संख्या होती है और उसी संख्या को उसी संख्या से भाग देता है तो हमेशा आंसर क्या आता है, हमेशा आंसर 1 आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। कैसे, अगर 35 को 35 से भाग कर दिया जाए, मैं आपको क्या कर सकता हूँ, 35 को 35 से भाग करने को देना, 35 35 35 तो आंसर क्या आएगा 1।
बच्चे क्या कर देते हैं, बच्चे इसको क्या है 35 करके 0 कर देते हैं, तो 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका 1 आएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको अपने BTC के जितने भी DLED के आपके दोस्त हैं, आपके जो साथी है, उनको सब शेयर करिए। और इस तरह के हमारे पास ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी चैप्टर पे बस रिलेटेड हम एक वीडियो इसी चैप्टर में डाल के विभाज्यता के नियम की ओर डाल देंगे, जो हमें आगे जो हमारी कैलकुलेशन है उसमें हमें क्या है बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।